महारथी कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां जिनके कारण वह रणभूमि में हार गए। जी हाँ, मैं इन गलतियों का स्मरण आप लोगों तक करवाने वाला हूं, तो बने रहें एपिसोड में और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पहला गलती बताने वाला हूं। वैसे तो अर्जुन की रक्षा करने कृष्ण ने इंद्रदेव से कहकर कर्ण का कवच और कुंडल मांगने को कहा और वही किया। इंद्र ने उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कवच और कुंडल हंसते हंसते दान कर दिया। ये सब देख आकाशवाणी हुई कि इंद्र कोई भी चीज दान की वस्तु स्वर्ग में नहीं ला सकते, इसलिए उन्होंने अपनी एक अमोघ शक्ति कर्ण को दी थी, जिसका उपयोग वो केवल एक बार कर सकते थे। तो युद्ध भूमि में यही हुआ कि जब दुर्योधन को घटोत्कच ने पकड़ लिया था, तो दुर्योधन की रक्षा करने हेतु कर्ण ने अपना अमोघ अस्त्र घटोत्कच पे चला दिया और वो अमोघ अस्त्र केवल एक बार उपयोग में होना था, जो अर्जुन के लिए उन्होंने रखा था। पहली गलती यही थी कि अमोघ अस्त्र का दुरुपयोग करके घटोत्कच पे प्रहार करना। तो पहली गलती यही हुई कि उन्होंने घटोत्कच पे प्रहार करा, जो कि उन्हें अर्जुन पे करना था। उनकी दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा पाने के लिए उनसे झूठ कहा और यही सब कहकर उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त करी। लेकिन अंत में जब ये बात पता चला तो परशुराम जी ने उन्हें श्राप दिया, जिसके कारण वह अंत काल में सब कुछ भूल गए और जो असत्य का उनका परिणाम ये हुआ कि अंत में अर्जुन ने उनको वध कर दिया। उनकी गलती नंबर तीसरी, जब उनको पता चला कि माता कुंती ही उनकी माता है, तो माता कुंती उनके समक्ष आई और उनको मना करने लगी युद्ध के लिए, लेकिन कर्ण ने इनके लिए इनकार कर दिया। माता कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों के समक्ष लड़ोगे? तो उन्होंने कहा, मैं युद्ध अवश्य करूंगा। दुर्योधन मेरा सच्चा मित्र है और मैं उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य युद्ध करूंगा। लेकिन वो कभी भी अपने समक्ष आए हुए किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेज सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता कुंती को ये वचन दिया कि आपके 5 पुत्र अवश्य रहेंगे। इसी कारणवश महाभारत युद्ध में उन्होंने उन चारों भाइयों को कभी नहीं छुआ और ना कभी प्रहार किया उन पे, और युद्ध में हर प्रयास पर भी उनको जीवित छोड़ दिया, लेकिन अंत में अर्जुन से हार गए। गलती नंबर चौथी, एक बार उनके तरकश में एक सर्प आ गए। जब तरकश, जो चीज पीठ पर बांधी जाती है धनुष बाण के लिए, उसमें एक सर्प आ गए। जब उस सर्प की सच्चाई पता चली तो वो तक्षक नाग थे, नागों के राजा। तब कर्ण ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ? तो उन्होंने बताया कि मुझे अर्जुन से प्रतिशोध लेना है और मुझे केवल आपके तीर के ऊपर विराजमान होने के लिए स्वीकार करिए। लेकिन उन्होंने ये सब कहकर मना कर दिया कि नहीं, ये सब एक गलत प्रक्रिया है और मैं किसी की सहायता नहीं लेना चाहता अर्जुन की मृत्यु के लिए। इसलिए वो 5वीं गलती भी यही थी। 5वीं गलती, एक बार हुआ क्या, जब परशुराम जी ने उन्हें श्राप दिया तो वह निकल पड़े शब्द भेदी विद्या सीखने के लिए, और जब वो रास्ते में सीख ही रहे थे तो उनको एक ऐसा प्रयास लगा कि कोई मायावी असुर वन में भटक रहा है, और उन्होंने अपनी शब्द भेदी विद्या से प्रहार किया उसकी तरफ। लेकिन वहाँ एक गाय का बछड़ा था जो जमीन में फंसा हुआ था, और उस पर जाकर वो शब्द भेदी तीर लग गई और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। और ये सब होने के बाद वहाँ उनका ब्राह्मण जो उसके मालिक थे वो आए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम भी इसी प्रकार दुविधा में फंसोगे और तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो यही थे 5 गलतियां जो कर्ण ने करी थी, जिसके कारण उनकी हार हो गई। अगर ये गलतियां वो ना करते तो शायद आज वो जीत जाते, लेकिन उनकी दानवीरता ने हम सबका मन अवश्य जीता है। अगर आप कर्ण को एक महान योद्धा समझते हो तो प्लीज हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करें नीचे, और अब तक हमारे चैनल पे बने हुए तो अगला नाम आपका जरूर आएगा। हमारे कमेंट करके ये लिखिए जी हाँ, और अपना नाम नीचे लिखें, हम आपको फीचर करेंगे अपने चैनल पे। तो मिलते हैं जल्द। जय श्री राम।